हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रियल कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक की तैयारी से लेकर के नौकरी तक की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 से 15 मिनट की वीडियो होगी, इसमें कंप्लीट जानकारी आपको हम दे देंगे और ये भी बता देंगे कि भैया सरकारी नौकरी के लिए क्या रहेगा, प्राइवेट नौकरी के लिए क्या पॉलिटेक्निक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी कंप्लीट, कितना खर्चा लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा, किस ग्रुप से फॉर्म भरें, सैलरी कितने मिलेगी, सरकारी प्राइवेट कंप्लीट जानकारी दे देंगे। इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जरूर जुड़िएगा। और आप पूरी तैयारी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की करना चाहते हैं तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से पॉलिटेक्निक के कोर्स ज्वाइन करके पढ़ना शुरू करिएगा। 100% आपका सरकारी कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा साथी। चलिए, तो साथी हमारी एक किताब भी है, रियल कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है पॉलिटेक्निक के लिए, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है साथी। तो आप लोग रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर कर लीजिए, या फिर ऑफलाइन प्रयागराज में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बात कर लेंगे पॉलिटेक्निक की पूरी जानकारी, पूरी सफर तैयारी से नौकरी तक का कंप्लीट सफर बताने वाले हैं कि भैया फीस कितना लगने वाला है ना, सैलरी कितना होने वाला है, समय कितना लगेगा, किस ग्रुप से फॉर्म भरे, कौन सरकारी नौकरी में भी क्या मिल सकता है, प्राइवेट नौकरी में सैलरी क्या होगी, सरकारी सरकारी नौकरी में कहाँ कहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म भरने का, नौकरी करने का, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं साथी। चलिए शुरू करते हैं। लगभग सारे बच्चे जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक है क्या। लगभग सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि पॉलिटेक्निक है क्या। तो पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में डिप्लोमा भी कहते हैं, है ना। और टेक्निकल कोर्स करने के बाद कोई कभी भी आदमी बेकार नहीं होता। आप किसी भी कंपनी में काम करने जाओगे, आपका साथी अगर बीए किया और आपने डिप्लोमा कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। आप कंपनी में जेई की तरह काम करोगे और वो इस तरह से काम नहीं करेगा साथी, ध्यान रखिएगा। तो जिस भी बच्चे का मन लगता है सर टेक्निकल चीज़ों में, वो डिप्लोमा या फिर यानी पॉलिटेक्निक कर सकता है। डिप्लोमा जो होता है 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली पॉलिटेक्निक यानी 3 साल के डिप्लोमा के लिए। हम 2 साल के लिए भी कुछ बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। लेकिन बेहतर कौन है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर आप 3 साल की डिप्लोमा कर लेते हो तो बाद में बेकार कभी जीवन में नहीं जाने वाले हो। तो बातें समझ में आई सर। पॉलिटेक्निक क्या है सर? पॉलिटेक्निक एक जरिया है जिससे आप अपना टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल डिप्लोमा ले सकते हो। और पॉलिटेक्निक हर जगह का अलग अलग होता है। बिहार का पॉलिटेक्निक अलग होता है, वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज अलग है। यूपी का पॉलिटेक्निक कॉलेज अलग है, झारखंड का, यानी हर स्टेट का अपना अपना क्या है, डिप्लोमा करवाने का, पॉलिटेक्निक करवाने का अलग अलग कॉलेज है। अब सबसे पहला डिपेंड बात आती है सर कि कैसे सफ़र शुरू होता है। तो साथियों, सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, सबसे पहले साथ ही आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद क्या होगा सर, एग्जाम होगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, है ना, उसका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका क्या होगा सर, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद साथियों, रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग होगा। क्या होगा साथी? सर काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग के जस्ट बाद आपका क्या होगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपके नंबर के हिसाब से कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। यही प्रोसेस होता है डिप्लोमा करने का। बाकी हम पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। अब साथियों, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दोगे, एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, सब बताएंगे काउंसलिंग कैसे करना है, कॉलेज फी क्या है। अब साथियों, बात आपके दिमाग में आती है, सर कितना खर्चा लग जाएगा डिप्लोमा करने में। साथियों को डिप्लोमा करने के दो ऑप्शन है, या तो आप प्राइवेट से डिप्लोमा कर लो, या फिर गवर्नमेंट से डिप्लोमा कर लो। देखो, गवर्नमेंट से डिप्लोमा करोगे फी कम लगेगा, फी कम लगेगा, पैसा कम लगेगा बाबू। प्राइवेट गवर्नमेंट से करोगे, है ना, डिप्लोमा गवर्नमेंट से करोगे पैसा भी कम लगेगा और भौकाल अलग रहेगा, है ना। हालांकि दोनों डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर देना, तैयारी कर लेना और एग्जाम दे लेना, काउंसलिंग करवा के गवर्नमेंट कॉलेज बड़ा आराम से मिल जाता है। अब बात करने सर की फी कितना लगेगा। तो सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट दो तरीके कॉलेज हैं, और एक एडेड कॉलेज है। एडेड मतलब अर्ध सरकारी। 3 प्रकार के कॉलेज हैं डिप्लोमा करने के। तो बेसिकली आप लोग प्रीफर करेंगे कौन सा? सर हम प्रीफर करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो, 15-20 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन इसके बाद कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट जानकारी आपको हम बता देंगे। सर, अगर गवर्नमेंट से आप डिप्लोमा करते हो तो लगभग लगभग यूपी बिहार झारखंड सबका अलग अलग होता है। अगर यूपी की बात करें तो लगभग लगभग 12,000 रुपये पर ईयर का लगता है।
3 साल डिप्लोमा करोगे 36,000 में डिप्लोमा हो गया आपका। और स्कॉलरशिप भी लगभग 15-18 हज़ार के आसपास आ जाती है। सर एडेड कॉलेज से करेंगे तो लगभग 20,000, 18-20 हज़ार के आसपास आपका पर ईयर का फी लगता है। प्राइवेट से करोगे कोई भरोसा नहीं है, 30,000 से लेके 30, 40, 50 जितना ले लें उनके उनके ऊपर है। हालांकि रूल बना हुआ फिर भी ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। तो सरकारी से करो बेहतरीन रहोगे, है ना। सरकारी से करो, एडेड से करो, बेहतरीन रहोगे, पैसा कम लगेगा, टेंशन मत लो। तो खर्चा आप देख पा रहे हैं सर। अब बिहार से करोगे सर तो इससे भी कम लगता है बिहार में डिप्लोमा करने का। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा सर, चल रहा होगा सर कितना खर्चा आएगा, तो आपको अंदाजा लग गया होगा सर कि गवर्नमेंट फी की बात करें सर लगभग 12,000 यूपी में बात करें तो 12,000 रुपये 1 साल का है। बिहार में इससे कम है थोड़ा सा, झारखंड में भी है ना। तो कितने हैं भाई, 3 साल के 36,000, बाकी रहना खाना वगैरह आप अपने हिसाब से महीने का 5,000 खाने पीने का आप मान के चल सकते हो, है ना। ठीक है, तो आप वो तो कहीं भी रहोगे खाओ पियोगे, तो ये फी आपकी हो जाएगी। खर्चा पानी आप निकाल सकते हो कितना खर्चा लगेगा, बहुत खर्चा नहीं। जितना आप फी दोगे उतना लगभग 12 से बढ़ा के 14-15 हज़ार आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अगर यहाँ पे 20,000 देते हो तो 22-25 हज़ार आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो फ्री में ही मान के चलो, तो कितना खर्चा पड़ेगा लगभग आपको अंदाजा लग गया होगा। अब बच्चों के मन में सवाल आता है सर किस ग्रुप से फॉर्म को भरें हम। सर ग्रुप भी होते हैं अलग अलग, है ना। जैसे यूपी में बात करें, एक होता है ग्रुप ए, यूपी में होता है ग्रुप ए। सर ग्रुप ए का मतलब होता है साथी 3 ईयर का डिप्लोमा करना। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास है साथी, तो ग्रुप ए का डिप्लोमा, ग्रुप ए से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए क्या चाहिए, 10th पास होने चाहिए या फिर अपियरिंग में 10th पास। ये 10th पास या अपियरिंग में अगर है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि साथियों उनके लिए ये फॉर्म है जो 10वीं क्लास में है, यानी कि पास जब रिजल्ट निकलेगा तो उस समय आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो मान लो 10th पास या फिर 10th अपियरिंग में हो तो भी ग्रुप ए का फॉर्म आप भर सकते हो। यानी कि अगर देखा जाए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपको करना है साथी, तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, फिर 10th में आप हो साइंस से तो आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कर सकते हो। कितने साल वाला, इसे हम यूपी में ग्रुप ए बोलते हैं, 3 साल वाला। बाकी आपने अगर 12th कर लिया है तो के ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। किससे भर सकते हैं साथी, सर के ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। अगर साथी आपने क्या कर लिया है, साथी आपने अगर 12th कर लिया है तो ग्रुप के से फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग, अलग अलग कोर्स के लिए, अब मतलब अलग अलग ट्रेड के लिए, जिसका जिसमें मन लग सकता है। सर बेस्ट ट्रेड कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। बेस्ट ट्रेड पर हमने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, इसी चैनल पर सर्च करिएगा पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांचेज बाई रियल कॉन्सेप्ट, तो आपको बेस्ट ब्रांचेज मिल जाएगा कैसे करोगे। क्योंकि एक वीडियो में सारी जानकारी दे पाना आसान है, कम से कम 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा साथी, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप ए से फॉर्म भरेंगे तो अगर 10th पास है ग्रुप ए से भर सकते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा हो जाएगा। ग्रुप के से भरोगे तो आपका 2 ईयर का डिप्लोमा हो जाएगा। कितने का हो जाएगा साथी, सर ये 2 ईयर का डिप्लोमा हो जाएगा, 2 ही साल में आप डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा जो रिकमेंड करता हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ 3 ईयर का डिप्लोमा करिए, बेस्ट रहेगा, बेहतरीन रहेगा। ये बात ध्यान रखिए। बाकी बात है कितने साल लगेगा पढ़ाई करने में, अभी मैंने वही बात तो अभी मैंने तुरंत बताया कि सर 3 ईयर का भी डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निक और 2 ईयर का भी होता है साथी। सर ये 2 ईयर वाला जो है, सर 3 ईयर वाला आप 10th बाद कर सकते हैं, सर 10th के बाद कर सकते हैं, ये बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सर 2 ईयर वाला डिप्लोमा आप 12th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं। ये चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, कहीं का भी हो आप, तो 12th बाद आप 2 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाता है, इसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं सबसे 3 ईयर वाला मैं बेहतरीन मानता हूँ, सबको ये करना चाहिए 3 ईयर वाला डिप्लोमा। बाकी आपके ऊपर। पॉलिटेक्निक करने के बाद कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगा साथियों, पॉलिटेक्निक करने के बाद बहुत सारी जॉब्स हैं। सर पॉलिटेक्निक करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं बेसिकली। कितने ऑप्शन आते हैं सर, 2 ऑप्शन आते हैं सर। कहाँ कहाँ पे सर, एक तो आता है साथी प्राइवेट में, मैंने अभी बताया कि प्राइवेट जॉब भी आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी, दोनों में अपॉर्चुनिटी भरपूर मात्रा में होता है। हमने साथ ही स्टार्टिंग में बताया कि आपका मित्र अगर बीए किया हुआ, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, प्राइवेट कंपनी में काम करने जाओगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि आपने टेक्निकल डिप्लोमा, टेक्निकल डिग्री लिया हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपकी वैल्यू ज़्यादा है। सर प्राइवेट में कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है, सर प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शन है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो जो कंपनियां हैं जहां पर गाड़ियां बनती हैं, आप जिस भी
ट्रेड से डिप्लोमा किया उसके हिसाब से आपको प्राइवेट जॉब मिल जाता है ना। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो मदरसन मिल जाएगा, मैकेनिकल से आया तो मदरसन मिल जाएगा, मारुति सुजुकी मिल जाएगा, एलएनटी मिल जाएगा, सिविल से किया है तो यानी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों में हैवेल्स मिल जाएगा, सुजुकी वगैरह, और जो है कि हिंडाल्को मिल जाएगा, है ना। मतलब कि बहुत सारी कंपनियां भरी पड़ी हैं, है ना। समझ रहे हो, यानी कि आपने डिप्लोमा कर लिया, आपके कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं होगा तो आप फॉर्म भर के प्लेसमेंट ले सकते हो कहीं जाके एग्जाम में बैठ कर कंपनी में जा करके। तो प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा आपको ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। सर गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारा ऑप्शन है। सर गवर्नमेंट जॉब में बढ़िया ट्रेड से डिप्लोमा कर दो तो रेलवे में बहुत सारा ऑप्शन है। अब रेलवे तो हर साल वैकेंसी निकाल भी, रेलवे में सबसे ज्यादा ऑप्शन आपका डिप्लोमा करने के बाद होता है। सर रेलवे में जेई का ऑप्शन होता है, जूनियर इंजीनियर का। सर एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, अच्छा खासा आपको वैकेंसी हर साल अब देखने को मिल रहा है। यानी कि ट्रेन ड्राइवर का रेलवे में बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रही है रेलवे का में, जेई के लिए, एलपी के लिए हर साल, और बढ़िया पैसे आपको यहाँ से दे के जाएंगे। रेलवे में हो गया सर, उसके रेलवे में हो गया। उसके बाद सर आपका स्टेट जेई हो गया, है ना। स्टेट जेई, हर स्टेट का अपना अपना जेई। यूपी ट्रिपल सी हो गया, है ना, ये हर स्टेट का अपना। पीएससी हो गया, पीसीएल हो गया, है ना, पीसीएल हो गया, एसएससी जेई हो गया। मतलब कि प्राइवेट जॉब से में भी तो है ही है, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारा ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। गेल हो गया, बेल हो गया, सेल हो गया, दुनिया भर का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल जाता है साथी, गवर्नमेंट जॉब में भी डिप्लोमा करने के बाद मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सर सरकारी नौकरी पाने के लाभ, ये लाभ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में दिख गया होगा कि सर लाभ क्या है सरकारी नौकरी के, सरकारी नौकरी वाले ही सेफ थे, बाकी सबकी क्या हो गई थी, हालत खराब हो गई थी साथी, ये बात आपको पता है। सर सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है, यानी कि नौकरी ना जाने की सिक्योरिटी बेहतरीन है। यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के लिए, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, जीवन में कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि हर चीज़ें आपको समय से यहाँ से मिलती रहेगी, आपकी सैलरी मिलती रहेगी, डिग्निटी, पहचान, आपकी सारी चीज़ें बेहतरीन रहेगी, है ना। आपको सारी चीज़, सिक्योरिटी सबसे बड़ी जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा जो लाभ है बाबू सिक्योरिटी का है कि कोई निकाल नहीं सकता, आपका प्राइवेट नौकरी में दिक्कत है ना। तो सिक्योरिटी बेहतरीन है, बाकी सरकारी नौकरी के लाभ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप शुरू से देखे आ रहे हैं। प्राइवेट नौकरी कहाँ पर मिलेगी, अभी हमने आपको डिटेल में बता दिया कि सर प्राइवेट नौकरी बहुत सारे ऑप्शन है ना। एलएनटी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, मदरसन हो गया, हेवेल्स हो गया, यानी कि जितनी कंपनियां जहां पर इक्विपमेंट्स बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं, है ना, या फिर जितनी भी ऑप्शंस हैं सब में है। और सरकारी नौकरी के बारे में जैसे पीडब्ल्यूडी में भी ऑप्शन है ना, जल निगम में बहुत सारा ऑप्शन है। मतलब अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन है, भरपूर मात्रा में सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी डिप्लोमा करना, यानी पॉलिटेक्निक करो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जरूर करो पॉलिटेक्निक को, है ना, आप करना चाहते हैं तो। अब बच्चों के मन में सवाल है, सर प्राइवेट नौकरी में सैलरी कितनी होती है। साथियों मैं आपको बता, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, किस कॉलेज से कर रहे हो। बेहतरीन कॉलेज से कर, देखो शुरुआत में आपकी सैलरी देखो बाबू, मैं सच बता रहा हूँ, 10 से 15 हजार ही होगी, अगर बेहतरीन बढ़िया कॉलेज से। ये मिनिमम सैलरी होती है, ये मिनिमम महीने की जो मिनिमम सैलरी पॉलिटेक्निक करने के बाद ये होती है। और जो बढ़िया जगह से आप डिप्लोमा कर रहे हो तो 25 से 30 हजार भी स्टार्टिंग में आपको मिल सकते, वो भी बहुत कम। जैसे आईआरटी एक कॉलेज है प्रयागराज में जो डिप्लोमा करवाती है, गवर्नमेंट कॉलेज है, एक ही कॉलेज है, यहाँ से लगभग बच्चों का इतना प्लेसमेंट हो जाता है, इतना प्लेसमेंट बच्चों का हो जाता है, साथ ही ध्यान रखिएगा। लेकिन मिनिमम इतना 15-20 हजार, 15 हजार के आसपास मिनिमम आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, 15 हजार 18 हजार मिनिमम आपकी प्लेसमेंट। यानी कि लगभग मिनिमम भी देखे तो लगभग ये 20 हजार तक मैक्सिमम पहुंच जाता है ये, है ना, पहुंच जाता है। नॉर्मल कॉलेज से भी प्लेसमेंट इसका प्राइवेट का इतना होता है। लेकिन हाँ, ये सर बच्चे क्या करते हैं साथी, कि 1 आध साल नौकरी स्टार्टिंग बहुत स्ट्रगल है प्राइवेट नौकरी में, लेकिन जैसे ही आप 5 से 10 साल क्या करते हैं, सर 5 से 10 ईयर आप काम कर लेते हैं प्राइवेट नौकरी में, तो सरकारी से ज़्यादा पैसा आपको इसमें मिलना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो आपकी सैलरी जो होती है बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। तो प्राइवेट नौकरी में भी 5 साल नौकरी करने के बाद आपके एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद पैसे ठीक ठाक मिलने लगते हैं, सरकारी नौकरी से कम पैसा नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। बात सही है, बात क्लियर है सर। हाँ सर ये बात क्लियर है। पॉलिटेक्निक के बाद नौकरी की गारंटी, बिल्कुल नौकरी की गारंटी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो गारंटी, मैं इसलिए ये बात करूँ गारंटी है सर, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाओगे, सर प्राइवेट नौकरी की तो गारंटी है,
प्राइवेट जॉब की गारंटी है भाई, गारंटी नहीं गारंटा है, क्योंकि आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। आप किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू देके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, है ना, एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड, है ना, जो बी ए बी एस सी किया हुआ है। तो आपके लिए बेहतरीन है, सिक्योर है लाइफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट जॉब, सर गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात की, इसमें भी गारंटी है, लेकिन सबके लिए नहीं, जो मेहनत करना चाहेगा उसके लिए गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर सिविल से है तो पीडब्ल्यूडी में, जल निगम में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है ना। इलेक्ट्रिकल से हो तो बिजली विभाग में जेई वगैरह के लिए, उसके बाद जो है कि रेलवे में एएलपी के लिए, है ना, जे रेलवे जेई के लिए, एसएससी जेई के लिए, मतलब बहुत सारा वैकेंसी आपको मिल जाएंगी गवर्नमेंट जॉब में भी। तो हाँ, सिक्योरिटी है और गारंटी है, बढ़िया से आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दिया, और बहुत सारे वीडियोज हमने ऐसे बना रखे हैं, पॉलिटेक्निक करने के फायदे क्या क्या हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने देखा है ना। लगभग 55-60 हज़ार बच्चों ने देखा है। अभी मैं दिसंबर 2025 में बात कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा, लाखों बच्चे मुझे लगता है अभी तक देख लिए होंगे, है ना। तो आप लोग भी उस वीडियो को देखिए, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, परिवार में जुड़िए, है ना। और एक टेलीग्राम चैनल हमारा होता है, इस पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, सुझाव दे सकते हो, बता सकते हो, और पीडीएफ वगैरह आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। साथ ही वीडियो कैसा लगा सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का नाम बताएगा, वीडियो देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।